गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। शी इज़ माई वाइफ। ओके, बताइए। डॉक्टर साहब, अभी कल हमने एक नए आर्टिकल के बारे में पढ़ा, काफ़ी लोगों से सुना भी था, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिए कि ओरल सेक्स क्या होता है, और ये मतलब क्या होता है और कैसे इसको। ओके, देखिए, ओरल सेक्स जैसे कि आप लोग फोन मूवी तो देखते ही होंगे। उसमें तो साफ साफ दिखाते हैं ओरल सेक्स कैसे करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, ये टॉपिक आप लोग को इसका नॉलेज होना भी चाहिए। ठीक है, ओरल सेक्स जब हम पति पत्नी एक साथ होते हैं, जब संभोग करने से पहले एक दूसरे के साथ जब प्यार करते हैं या एक दूसरे के उस अंग के पास सहलाते हैं, वो होता है टंग से, माउथ। ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि आप ओरल सेक्स करना आपके संभोग करने से पहले बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे को आप जान सकते हैं। उससे बहुत अच्छे तरीके से आप मियाँ बीवी एक भी अपने बारे में एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए आपके मुंह में कोई घाव है या ब्लड आ रहा है या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की जब हम फोर प्ले करते हैं, माउथ ओरल सेक्स करते हैं, तो उससे क्या कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में कब नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जब हम फोर प्ले करते हैं तो औरत हो या जेंट्स हो, उसको जब फोर प्ले में मज़ा आता है, उसको जब फोर प्ले में एक्साइटमेंट होता है, तो वो फिर फिजिकल रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्टेड नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम इंटरकोर्स करते हैं, उस समय 5 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट के लिए आप फोर प्ले कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जब हम उसको यूज़ करने लगते हैं, तो हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आप दोनों को सेक्स करने का मन ही ना हो, आप दोनों फिर फोर प्ले में ही रहे। इससे किसी तरीके का कोई खतरा, यानी ये एड्स की बीमारी या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि अगर जब हम फोर प्ले करते हैं, आपके माउथ में कोई ब्लीडिंग हो रही हो या टीथ में कोई प्रॉब्लम हो, या कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप खांस रहे हैं, उसमें बलगम टाइप का कुछ आ रहा हो, और उस दौरान जब आप फोर प्ले करते हैं, और जब भी हमारे जेंट्स के अकॉर्डिंग महिलाओं के अंदर बहुत जल्दी ये सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि जेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके लिंग के अकॉर्डिंग, जो औरत की वजीना वो एकदम सॉफ्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर प्ले करते के दौरान कभी गलती से चोट लग गया या कुछ ऐसा नाखून वगैरह कुछ ऐसा लग गया, तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग वो आपको पहले नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे औरत को फील होता है कि हाँ उसे कुछ तकलीफ हो रही है, वो वहाँ से फिर आपको HIV में, कैंसर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए परिवर्तित होता है। तो अच्छी चीज़ है फोर प्ले करना, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ करना वो नुकसानदायक होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़। श्योर। देखिए, दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस टाइम हम इंटरकोर्स करते हैं, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, वाइफ के साथ हो या किसी अदर के साथ हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब आप पति पत्नी दोनों हम बिस्तर होते हैं, तो उस चीज़ का एक छोटी सी बात होती है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना होता है कि कभी भी फिजिकल रिलेशन बनाते के समय एक दूसरे का ध्यान रखें। उससे क्या होता है, आप दोनों की लाइफ जो एक खुशहाल ज़िंदगी होती है
उसमें कोई रुकावट नहीं आता। जब आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो हैप्पी लाइफ होती है और हैप्पी मैरिज लाइफ होती है। मुझे लगता है मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जी डॉक्टर साहब। और अगर कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक दोनों लोग आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर।